हेलो बच्चों, दोस्तों, साथियों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा इनकलाब, एक ऐसा इन्वेंशन जो कि हमारे प्यास को बुझाने वाला इनकलाब था। पुराने समय में लोग जो है नदी, झरने, तालाब का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन होती गई, लोग सब बनते गए। लोगों ने अपने अंदर रिवॉल्यूशन लाया। रिवॉल्यूशन लाने के दरमियान ही ज़मीन के नीचे, उनको पता था ज़मीन के नीचे ही सारा चीज़ है। जितना भी मिनरल्स हैं वो सारा ज़मीन के नीचे है। बेडरॉक के ऊपर पानी, तेल, सारा। लेकिन दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां पानी की कमी है, तेल निकलता है, जिसके ज़मीन के नीचे पानी बहुत कम है और तेल उनके यहाँ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो बहुत ज़्यादा है। पानी बहुत ही मूल्यवान, प्रीसियस सब्सटेंस है वाटर। संसार में अगर दुनिया को 4 पार्ट में बांटा जाए तो 3 पार्ट जो है पानी ही पानी है। लेकिन उसमें भी जो पानी का हिस्सा सबसे ज़्यादा ओशन या ओशन के साथ साथ सी में। क्या वो पानी पीने लायक है? आपका आंसर है नहीं। क्यों नहीं पीने लायक? क्योंकि जो पानी समुद्र में है, यानी सी, ओशन में पाया जाता है, वो सलाइन वाटर है, यानी नमक से भरा हुआ सॉल्टी वाटर है। और सलाइन वाटर यानी नमकीन पानी, खारा पानी हम नहीं पी सकते। एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हुए भी अप्रॉक्स 97% वाटर जो है, 100% का 97% जो होता है वो या तो ओशन में है या सी में है। सी या ओशन में होने के बावजूद, इतना पानी होने के बावजूद दुनिया प्यासी होती है, प्यासी है। और जो पानी फ्रेश वाटर है उसका मैक्सिमम पार्ट दोनों पोल पे बर्फ़ के रूप में है, दोनों पोल पे बर्फ़ के रूप में है। और उसकी वजह से ही क्लाइमेटिकली कंडीशन हमारा स्थिर बना हुआ, क्योंकि बर्फ़ भी रहना बहुत ज़रूरी है अंटार्कटिका में। और भी बहुत सारा कंट्री है जो कि पोल के पास है, वहाँ बर्फ़ है। उस पानी को हम लोग पी नहीं सकते, बर्फ़ के पानी को, क्योंकि बर्फ़ को वहाँ पर इतना टेम्परेचर है कि पानी में बदलना बहुत मुश्किल हो सकता। नदी के किनारे लोग बसते थे पुराने समय में। राजा महाराजाओं, बहुत सारे बड़े लोग, नगर महानगर सभी को बसाया जाता था नदियों के किनारे, क्योंकि उनके खेतों को पानी मिल सके। नहरें निकाल करके खेतों को पानी मिले, उनके मवेशी यानी जानवर, कैटल जो होते हैं, उनको पानी मिल सके, उनके घरों को पानी मिल सके, उनके महलों को पानी मिल सके। इसलिए जो उस समय के जो कारखाने होते थे उनको पानी मिल सके। लेकिन कब तक वो भी आसान नहीं था। नदी का पानी नीचे लेवल पर जाता था, जब ऊपर लेवल पे है तो यूज़ कर लेते थे, नीचे लेवल जाने पर बहुत परेशानी आती थी। क्योंकि सीपिंग ऑफ वाटर, पानी मिट्टी के नीचे, जब बारिश होती है, बारिश के समय में पानी हर तरफ होती है, लेकिन जब सूखा पड़ता, धूप होती है, तो पानी ज़मीन के नीचे
कई सौ फीट ग्राउंड के नीचे बेड रॉक के ऊपर पानी पाया जाता है। ये हर जगह नहीं पाया जाता, क्योंकि जो गल्फ का एरिया वहाँ ज़मीन के नीचे पानी नहीं है बल्कि तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और हमारे एरिया में, हमारा हिंदुस्तान बहुत ही, हमारा जो इंडिया है, इंडिया बहुत ही सदाबहार मौसम वाला है। यहाँ बहुत अच्छा पानी, नदियों की बहार है। जहाँ नदी और जहाँ पर मौसम साजगार होता है, जहाँ का मौसम बरसाती मौसम भी होता है, गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है, वहाँ सदाबहार मौसम होता है। वहाँ के ज़मीन के नीचे पानी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन हमारे देश में भी जहाँ पर रेगिस्तान है, राजस्थान का एरिया, जहाँ पर पहाड़ का एरिया है, वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, ग्राउंड वाटर की। लेकिन ग्राउंड वाटर ही फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए है। जब हैंडपंप आया था, जिसके बारे में हम मेन चर्चा करने वाले हैं, हैंडपंप वो पंप है जो मैन्युअली ऑपरेट होता है, इंसान ऑपरेट करता है। इसमें फ्लूइड यानी तरल और हवा, ये जो पंप होता है, एक तरह से पंप जो है या तो फ्लूइड पानी के जैसा चीज़ या हवा को मूवमेंट देता है। जैसे हम लोग पंप यूज़ करते, साइकिल पंप, उसमें तो हवा को ही आना जाना होता है। लेकिन हम जब चापाकल, जिसको बोलते हैं हैंड पंप बोलते हैं, हाथ से चलने वाला वो भी पंप है, जैसे साइकिल का हवा देते हैं, हाथ से चलने वाला ये भी पंप है जिसको हैंड पंप कहते हैं, जिससे पानी निकालते हैं। फ़र्क ये है दोनों में कि यहाँ पर एक सिलेंडर होता है, एक आर्म होता है जिसको फोर्स रोड बोलते हैं, पिस्टन होता है, सीलिंग रिंग होता है, चेक वाल्व होता है। में दो तरह का वाल्व होता है, एक चेकिंग वाल्व जो होता है, दो तरह का, वो एक डाउन स्ट्रोक का काम करता है और दूसरा अप स्ट्रोक का काम करता है। एक फुट वाल्व होता है, फुट वाल्व जो है अप स्ट्रोक का काम करता है, पानी को सक करता है। तो ये फुट वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है, अप वाल्व जो है वो हमारा बंद हो जाता है। जैसे ही फुट वाल्व ओपन होता है, सक्शन क्रिएट किया जाता है और वाटर जो है वो पंप के हेड के अंदर चला जाता है। पिस्टन वाल्व जो होता है वो ओपन अप एंड अलाउ वाटर टू फ्लो अबव द पिस्टन, पिस्टन के ऊपर ये अलाउ करता है वाटर को। जिस समय कि फुट वाल्व बंद होता है और वो जो हमारा ऊपर वाला वाल्व होता है पिस्टन के थ्रू, पिस्टन के ऊपर लगा हुआ, वो ओपन हो जाता है और पिस्टन के अंदर पानी चला जाता है। और जब फोर्स अप्लाई करते हैं रोड पे तो पानी फर्दर ये माउथ की तरफ जा कर के बाहर आ जाता है।